बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये तीसरा साल है जब तंजीम इस्लाह मुआशरा, जिसके रूबरवा गुलाम नबी रिजवी साहब हैं, जो मुदर्रिस हैं मदरसा इकबालिया के, उनकी जानिब से ये प्रोग्राम इनेकाद किया जाता है और ये तीसरा साल है। और इस साल यहाँ पर गुज़िश्ता कल एक नातिया मुशायरा का एहतमाम किया गया था। उसके बाद आज पहला मरहला सीट एंड ड्रॉ का मुकाबला था, जो 3 कैटेगरी में था। क्लास अव्वल था चहरम, यानी क्लास 1 से 4 के स्टूडेंट्स के दरमियान में। दूसरी कैटेगरी थी 5 to 8 के बच्चों के दरमियान, और तीसरी कैटेगरी थी 9 और 10 के बच्चों के दरमियान। तो वो प्रोग्राम बहुत कामयाबी से हमकिनार रहा और हर कैटेगरी से 3-3 बच्चों को मुंतखब किया गया, प्राइज़ के लिए मुस्तहिक करार दिया गया। उसके बाद आज का जो दूसरा प्रोग्राम है हमारा क्विज कॉन्टेस्ट। इससे कबल यहाँ पर क्विज कॉन्टेस्ट जो होता था वो इस्लामिक होता था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है कि इस्लामिक और साथ में जनरल दोनों को मिक्स करके क्विज कॉन्टेस्ट का एहतमाम किया गया, जो बहुत ही कामयाबी के साथ हमकिनार रहा। और उसमें तकरीबन 50 टीमों ने हिस्सा लिया। उसमें से स्टेज राउंड के लिए 12 टीमों को मुंतखब किया गया। और इसके बाद आज एक और प्रोग्राम तकरीरी मुकाबला है, जो क्लास 5 to 10 के स्टूडेंट्स के दरमियान में होगा। वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा फजीर बाज़ार में ये एक नई पहल है, यहाँ पर माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तहानात में नुमाया नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए भी इनाम रखा गया। जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए हैं या सेकेंड डिवीज़न आए हैं, उन सबको इनाम से नवाजा जाएगा। तो ये एक नई पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। फजीर बाज़ार हमारे शिवपुर हावड़ा का एक बैकवर्ड इलाका माना जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इलाका भी बहुत तरक्की की राह पर गामजन है, तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए तरह तरह के तालीमी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। उसकी एक कड़ी आज हम लोग देख रहे हैं। तंजीम इस्लाह मुआशरा की जानिब से तालीमी व सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके क्विज मास्टर खाकसार खुर्शीद जमाल और हमारे दोस्त मीर हसन साहब थे। इसके अलावा अभी तकरीरी मुकाबला है, उसकी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूंगा मैं, खाकसार खुर्शीद जमाल। और हमारे दरमियान हमारे बहुत ख़ास मेहमान इशरा से हमारे अशरफ अली साहब तशरीफ़ लाए हैं, शकील रिश्वी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे सारिक कलकतवी साहब हैं, हमारे फैयाज़ रहमानी साहब हैं, हमारे साहब शहजादा साद साहब। ये सब रिशरा से काफ़ी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो हम इन सब के भी मशकूर व ममनून हैं। साथ ही साथ फजीर बाज़ार के तमाम अवाम, तमाम बच्चे और बच्चियों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इनका ताउन इसी तरह हमारे साथ रहेगा। शुक्रिया। जो प्रोग्राम हो रहा है पिछले कई सालों से हो रहा है। जी हाँ। तो आज भी का प्रोग्राम हो रहा है अभी। इसके पहले ड्राइंग को क्या कहिएगा आज के प्रोग्राम का? मैं अल्लाह ताला का बेपाया फजल व एहसान है कि आज तंजीम इस्लाह माशरा के बैनर तले एक इतना अजीम काम, एक बहुत बड़ा काम जो मुसलमानों को हर गली हर इलाके में करना चाहिए, तालीम को फ़रोख्त करना। अगर हमें कामयाबी मिल सकती है तो तालीम के ज़रिए। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के तमाम बाशिंदगान फजीर बाज़ार के लोग हैं, जिन्होंने दामने दिल में सुखने इस कदम में, इस नेक काम में हिस्सा लिया। और बच्चों के अंदर इतनी खुशी, चेहरे पे मुस्कुराहट, गार्जियन भी खड़े हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये प्रोग्राम 3 सालों से एकदम कामयाब है। जी। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि मदरसा के बच्चे इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या पैगाम दीजिएगा? ये अपनी अपनी सोच है। आप अगर मौका देंगे तो इंशाअल्लाह वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे वो इंग्लिश तालीम हो, अरबी तालीम हो। कुरान की एक आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाओ और अपनी आखिरत को खूबसूरत बनाओ। तो दुनिया खूबसूरत कब बनेगा? जब आपको दुनियावी तालीम भी मालूम हो। और आखिरत खूबसूरत कब बनेगी? जब आपको दीनी तालीम मालूम हो। तो हमें दुनिया भी हासिल करना है और दीन भी हासिल करना है। तंजीम इस्लाह माशरे के बैनर तले यही पैगाम देना है लोगों को। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ फजीर बाज़ार के मदरसा इकबालिया के ओनर
जनाब गुलाम नबी रिजवी साहब का, जो हर साल इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं और बच्चों में बेदारी लाने के लिए बहुत मेहनत के लिए कोशा भी हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी हम आज शरीक हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशफहमी की बात है। शुक्रगुजार हूँ बासिंदगान फजीर बाज़ार का कि वो साथ दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मदरसा इकबालिया इसी तरह से अपना काम हर साल करता रहे और इसी तरह से बच्चों के अंदर बेदारी लाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में मुख्तसर बता दूं कि मैं रिसरा से चलकर आया हूं। मेरा नाम मोहम्मद शकील अंसारी उर्फ लोग अदबी दुनिया में शकील रिसरावी के नाम से जानते हैं। और रहा इस प्रोग्राम से रिलेटेड अपना व्यू रखने का, अपनी राय रखने का, तो बताता चलूँ कि यहाँ पे अक्सरियत जो है बच्चियों की देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चियाँ जो है इस तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही हैं और मदरसा इकबालिया जो है पूरी तरह से इनका साथ दे रहे हैं। और ये 2 रोज़ा प्रोग्राम में मेरी पहली बार शिरकत हुई है। इसके लिए इंतजामिया का मैं शुक्रगुजार हूँ और दुआ भी करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है पिछले 3 सालों से तकरीबन चल रही है और दुआ करता हूँ कि आगे भी ये रवां दवां रहे और बच्चियाँ इसी तरह इस मैदान में आगे बढ़े। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहज़ादा है। अदबी दुनिया में मुझे शहज़ादा शाद के नाम से जाना जाता है। आज पहली बार मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ, गुलाम साहब की दावत पर मैं यहाँ आया हूँ। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस छोटी सी जगह पर इतने ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं। इससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पर लोग बेदार हैं और तालीमी और अदबी दोनों ही मामलों में यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और उसके साथ साथ मैं दुआ गो हूँ कि तमाम बच्चे इसी तरह इल्म के मामले में, इल्म के फील्ड में काम करें, तालीम हासिल करें, खूब से खूब करें और अल्लाह की फजल करम रही। और इंशाअल्लाह ये भी हम दुआ करते हैं कि बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके अच्छे से अच्छे मकाम पर जाएं, अपने आप को वो पूरी तरह से जो है वो रियलाइज़ करें, अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज करें और अच्छे से अच्छी जगहों पर जाकर वो अपने आप को निखारे संवारे और कुछ भी तो हुए तो थर्ड पे आए। और किस क्लास में आप? 7, 8 फर्स्ट तो नहीं हो पाया लेकिन कुछ तो हुआ है। इस बात का है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जरूर भेजेंगे। किस क्लास में हैं आप? 7। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे लोग। बट सेकंड आए इसकी खुशी है। क्या करती हैं आप? किस क्लास में हैं? 9th में जाने वाले हैं, 8 कंप्लीट हुआ है। और आपके इलाके में पिछले 3 सालों से गुलाम नबी रिजवी साहब इस तरह का प्रोग्राम इनकाद करते आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? अच्छी चीज़ें कहेंगे क्योंकि वो 3 साल से कर रहे हैं और इस्लामिक के बारे में करें। और इस बार तो मतलब जनरल नॉलेज भी हुआ था। अच्छा है कि जनरल नॉलेज इस्लाम के बारे में थोड़ा कुछ पता चले और आज के टाइम के बारे में थोड़ा कुछ पता चले तो अच्छी बात है। आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? फर्स्ट नहीं आ सके लेकिन सेकंड आया। जैसा भी आया अल्लाह का शुक्र उसमें कि अल्लाह ने मुझे जैसा भी फाइनल में तो ला सके, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आतिका अदीन है। आतिका अदीन। किस क्लास में है? क्लास 10। आप मौलाना गुलाम नबी साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? आज हम जो भी हैं उनमें उनका भी एक अहम हाथ है क्योंकि कुरान उन्होंने मुझे मुकम्मल सिखाया था और वो मेरे गुरु हैं, टीचर हैं। आज इस्लामी कोर्स के अलावा और भी जनरल कुछ भी शामिल किए गए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें इसका सारा श्रेय मैं अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे का जैसे कि बोल रहे थे कि एक बच्चे का पहला घर उसका घर ही होता है, पहला स्कूल तो, और उसकी पहले टीचर उसकी माँ ही होती है। तो आज हम जो भी है उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। आप बताइए आपके इस कामयाबी में किसका रोल है? मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी सबसे पहले ही मुझे बहुत पढ़ाई है, बहुत लिखाई है और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे पढ़ाना शुरू किया था। मेरा ट्यूशन मेरा घर ही था, फिर मैंने दूसरे ट्यूशन में पढ़ाई की और स्कूल में जो पढ़ाई होती थी ज़्यादातर मेरी मम्मी अच्छे से पढ़ाती थी हमको, इसलिए मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मम्मी का हाथ। अच्छा गुलाम रिजवी साहब, आज जो मैंने ये देखा कि फाइनल में सब लड़कियां ही शामिल थी। जी माशाअल्लाह। क्या कहिएगा लड़कों के लिए सर? अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है और बेटियां ये हमारे नबी के ख़ानदान चली है बेटी से, है कि नहीं? और बेटियां अगर आगे आ रही है ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये माशरे के लिए, महल्ले के लिए
मैं नौजवानों से, लड़कों से कहूँगा कि आप सबक लीजिए। आज स्कूलों में अगर रिज़ल्ट निकलता है, 50 बच्चे पास होते हैं तो उसमें 35 लड़कियाँ होती हैं और 15 लड़का होते हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा पैगाम है। मैं लड़कों से भी कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जीतिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये शहजादियाँ जीती हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। और तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ, JSD न्यूज़ का भी और ये नई सदी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बड़ी खुशी मिल रही है तमाम मेहमानों को देख के, बच्चों के उत्साहित देख के, उमंग देख के कि वाकई बच्चों के अंदर एक सीखने का जज्बा है। ये बच्चे हीरे ये बच्चे हीरे हैं। इसके ऊपर सभी हल्का सा जो गंदा लगा है ना, इसे अगर साफ़ कर दिया जाए तो ये चमकते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला।